तो स्टार्ट करिए, बोलो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ तक हुआ था? फोर्टी। तो यहाँ पे 39 भगवान ने क्या बताया था कि वैश्लेषिक अध्ययन, वैसे उसका मतलब हो गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, दैट इज़ कॉल्ड सांख्य योग। ये श्लोक नंबर 39 की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, 39 नंबर श्लोक। हम शरीर नहीं आत्मा है, और ये जानने का जो नाम है उसको बोलते हैं सांख्य योग। क्या बोलते हैं? सांख्य योग। तो सांख्य भगवान बता दिया कि अर्जुन ने जो बताया अभी, दैट इज़ कॉल्ड सांख्य योग। अब मैं तुमको बताऊंगा निष्काम कर्म कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम हर काम जो करते हैं उसका हमको रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट चाहिए नहीं, अपने फेवर में रिजल्ट चाहिए। अपने मतलब हम जो करते हैं उसको हमारे फेवर में रिजल्ट हो, हम ये चाहते हैं। लेकिन भगवान बता रहे कि अगर आप निष्काम कर्म करोगे तो आपको फ़ायदा है, क्योंकि अल्टीमेट क्या है कि हम कर्म करेंगे, फल हमको अपने हिसाब से नहीं मिलने वाला है। क्योंकि फल किसके हिसाब से मिलता है? हाँ, भगवान ही देते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के हिसाब से। हमने पिछले जो कर्म किया है, अभी अगर कोई 16 घंटा दिन में काम करे उसको लगे करोड़पति बन जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवद गीता में जैसे बोला गया है कर्म ही पूजा है, तो कर्म पूजा नहीं है, ऐसा भगवद गीता में बोला नहीं गया है। भगवद गीता में ऐसा कहीं नहीं बोला गया कर्म पूजा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बेसिक नॉलेज देते हैं, उसके बाद कर्म योग बताते हैं, फिर बुद्धि योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, और अंत में बताते हैं भक्ति योग। तो भगवान ने भगवद गीता में बहुत सारा अच्छा ज्ञान दिया, लेकिन जो लोग चैप्टर 2-3 तक पढ़ते हैं वो कर्मयोग तक भगवान ने सब बोला है करने के लिए, कर्म बोला है करने के लिए, सब कुछ बोला है करने के लिए। भगवद गीता में टोटल कितने चैप्टर हैं? 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर हैं। इसमें शुरू का 6 चैप्टर भगवान ने सब योग के बारे में बताया है। 7 मतलब 1 to 6 चैप्टर भगवान ने सब चीज़ का बताया, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, इसके बारे में। और 6 से 12 जो चैप्टर है, 7 से 12 बीच में 6 चैप्टर भगवान ने बताया है भक्ति योग के बारे में। और फिर नीचे भगवान ने बताया कैसे उसको लाइफ में यूटिलाइज करना है। तो बीच का जो 6 चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान इस चैप्टर का नेक्स्ट जो भगवान स्टार्ट करने वाले हैं कर्म योग के बारे में, तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि अब वो बताएंगे कर्म योग के बारे में। और कर्म योग भी क्या, पहले निष्काम कर्म बताएंगे अभी। तो चैप्टर 2 में भगवान ने सब थोड़ा बताया है, सब हर चीज़ कवर किया हुआ है। तो नेक्स्ट श्लोक जो आ रहा है, हाँ, नेक्स्ट श्लोक इस मेरे साथ आप लोग बोलो, ना इह अभिक्रम नासः अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते सु अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महते भयात। अब मेरे साथ आप लोग बोले, श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है, क्योंकि ये श्लोक अगर याद रखेंगे हम तो हमको मालूम पड़ेगा भक्ति कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ आप थोड़ा सा कोशिश कर बोलने का। न इह विक्रम नासवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते
सुअल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महत्व भयात। इसका मीनिंग है, इस प्रयास में न तो हानि होती है न हास होती है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो भगवान ने क्या बताया कि अब हम लोग जो चालू करने वाले हैं, हम धीरे धीरे जा रहे, कहाँ भक्ति योग की तरफ जा रहे धीरे धीरे। अभी हमारा सांख्य योग खत्म हो गया। सांख्य योग क्या बताए थे, शरीर आत्मा का डिफरेंस बताए थे हम लोग, तो वो खत्म हो गया। अब भगवान बता रहे हैं कि कर्म योग कैसे करना है, फिर भक्ति योग आएगा। तो भगवान क्या बता रहे हैं इस श्लोक में, अगर हम थोड़ा सा भी भक्ति योग या कुछ मतलब भगवान की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा भी, तो हमको इसमें नुकसान नहीं है। प्रत्यवायो न विद्यते, सुअल्प, अगर कोई थोड़ा सा भी, सुअल्प, अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा सा, सुअल्प मतलब एकदम थोड़ा सा, अगर कोई थोड़ा सा भी भक्ति करने का प्रयास करता है तो उसको बड़े बड़े भय से रक्षा हो जाती है। तो सबसे बड़ा भय क्या है, हाँ, भगवान बता रहे हैं कि अगर थोड़ा सा कोई भक्ति करता है तो उसको मृत्यु से रक्षा हो जाता है हमेशा के लिए। तो सुअल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महत्व भयात, बहुत बड़ा बड़ा भयानक भयानक चीज़ है। और भयानक चीज़ क्या है, नरक का यातना। क्योंकि जब शरीर कार्य होता है तो 28 टाइप के नरक हैं, 28 टाइप ऑफ नरक है, जिसका वर्णन भागवतम के चैप्टर कैंटो 5 में चैप्टर 26 ऐसे लेके 31 तक दिया गया है। बहुत खतरनाक है। तो ये जो नरक का यातना पहले भोग चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार भोगेंगे या नहीं पता, हम सब भोग चुके हैं, लेकिन इस बॉडी में हमको याद नहीं है, इस बॉडी में हमको याद नहीं है। तो ये जब जैसा शरीर छूटता है मनुष्य का, जैसे हमारा शरीर छूटता है, हमको सारी बातें पिछले की याद आ जाती हैं। जैसे हम सोए रहते हैं ना, जैसे नींद में हैं, नींद में लगता है कि कुत्ता पीछे पड़ गया, कोई बाघ पीछे पड़ गया, हम छत से गिर गए या कहीं डरावने जगह पे चले गए, ऐसा सपना आता कि नहीं आता है, सबको आता है सपना कि कोई डरावना जगह है, जहाँ पर अकेले भाग रहा है, कोई पीछा कर रहा है तलवार लेके कुछ लेके, और फिर जब नींद खुलता है तो बोलता अच्छा नहीं सपना देख रहा है, चलो हम तो बेड पे हैं, बच गए। तो वैसे ही जैसे आदमी का आँख बंद होता है उसका नींद खुल जाता है लास्ट मोमेंट पे। जैसे शरीर हम त्यागते हैं, शरीर छोड़ते हैं, हमको सारा बात पिछला याद आ जाता है कि अरे हमको कितना सा शरीर मिला था, अभी कुत्ता बने थे, बिल्ली बने थे, सुअर बने थे, और ये यातना मिला था नरक का। लेकिन ना वापस हम क्या कोशिश करते हैं फिर से उस बॉडी में दोबारा एंट्री करने के लिए। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति का सुबह मौत होता है तो सुबह तक उसका बॉडी जला देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मरता है उसका आत्मा, मतलब वो व्यक्ति वापस उस शरीर में जाने के लिए बहुत लड़ाई करता है। बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है और वो चाहता है कि बॉडी में एंटर करना, बार बार बॉडी में एंटर करना चाहता है, लेकिन यमदूत का जो यम पास है उसको बांध कर रखे रहता है, उसने बॉडी के अंदर उसको जाने नहीं देता है। तो इसलिए बोला गया कि जब किसी का मौत होता है उसको बॉडी जल्दी से जला देना चाहिए। बॉडी जलने के बाद क्या होता है, वो आत्मा को मालूम पड़ जाता है कि अब तो इस बॉडी में जाने मिलेगा नहीं, अब नेक्स्ट प्लान उसका सोचना पड़ता है कि नेक्स्ट क्या करना हमारे को। तो ये सब जो चीज़ है हमारे साथ पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। तो हमको याद नहीं रहता है। याद क्यों रहता है, क्योंकि इतना इल्यूज़न इतना भयंकर है, माया इतना भयंकर है, हम सब भूल जाते हैं। तो भगवान ने बता रहा है कि अगर कोई थोड़ा सा भी भक्ति करता है या थोड़ा सा भक्ति में प्रगति करता है, उसको बड़े बड़े भय से रक्षा हो जाती है। तो हम लोग ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास बहुत टाइम है। अभी हम लोग कल आ रहे थे, हम संजय कल आ रहे थे वहाँ से हल्दिया से, तो हल्दिया से आ रहे थे तो हमारा गाड़ी डानपुर में कहीं खड़ा था ट्रैफिक पे, और हमारे गाड़ी के बगल में और एक गाड़ी, छोटा गाड़ी मारुति 800 है ना, मारुति छोटा गाड़ी 800 खड़ा था। एक बाइक बहुत तेज़ आया, शायद अचानक से वो बहुत तेज़ था, उसका ब्रेक लगा नहीं पाया, और क्या हुआ कि गाड़ी में धक्का मारा, उड़ के गिरा आकाश से, मतलब हम लोग 500 फीट तो उड़ा होगा, उड़ के गिरा और बाइक के नीचे उसका पैर चला गया। बाइक के नीचे गाड़ी रुका हुआ था, बाइक के चला गया। संजय तातु गया, देखो मुड़ेगा इसने बेचे आते, ऐसे पड़ा हुआ है और उसका पैर पे बाइक चढ़ गया है। बट उसका सामने का हेडलाइट टूट गया, मोडगार्ड टूट गया, होता ना सामने गार्ड क्या, मोडगार्ड क्या बोलते हैं, वो टूट गया। वो लड़का सब पड़ा हुआ है, चश्मा पहना था, हेलमेट माथा पे था, तो मतलब कुछ हुआ नहीं उसको, लेकिन उसका बाइक का पूरा धज्जे उड़ गया था। तो वी नेवर नो। अब वो लड़का कल बच गया, क्योंकि उसको फिर बहुत सारे लोग उठा के ले गए, साइड में खड़ा कर पानी माने दिया, और वो डरा हुआ था पूरा भयंकर टाइप से। गलती उसका था, बहुत तेज़ बाइक चला रहा था, सामने वाला गाड़ी ब्रेक मारा, आकर टकरा गया उसमें। तो दिस इज़ एग्जाम्पल कि ऐसा कोई नहीं सोचना चाहिए हमारे, क्योंकि हम लोग ठीक है, हम लोग तो चलो ठीक है, अभी थोड़ा और टाइम है हमारे पास, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको नहीं पता कि किसके पास कितना लिमिटेड टाइम है। अगर पता होता तो हम इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। हमको नहीं पता कि हम कितने दिन रहेंगे नहीं रहेंगे। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि थोड़ा सा भी, सुअल्पम अप्यस्य, सुअल्पम मतलब एकदम थोड़ा सा, अल्प मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्प?
অল্প, তাই তো? অল্প মানে একটুকু, यहाँ पे সুঅল্প मतलब একদম একটুকু যদি কেউ ভক্তি করে সেটাও ব্যর্থ হয় না। व्हेन एट द टाइम ऑफ सबसे भयंकर टाइम है। सबसे भयंकर टाइम कौन सा है? द टाइम ऑफ डेथ। क्योंकि उसमें सबसे भयंकर पार्ट क्या है, अगर हमको कुछ होता है जीते जी, मेरा पैर कट गया, हाथ कट गया या सर पे चोट लग गया, तो फैमिली के लोग साथ में होते हैं, बेटा होता है साथ में, बेटी होती है, माँ बाप सब रिश्तेदार साथ में होते हैं। लेकिन जब डेथ हो जाता है ना, सब लोग पास में होते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। मैंने देखा है मरने के बाद लोग भगवत गीता ला के दान करते हैं, वो हरे कृष्ण वो हरे राम का महामंत्र का चद्दर उठाते हैं, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। जब पिच पे था तो बैटिंग किया नहीं, पेवलियन में जाके क्या करेगा? कुछ नहीं फ़ायदा उससे। तो जब पिच पे है तभी बैटिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ठीक है पेविलियन में जाके वहाँ जाके वो वीडियो में मोबाइल में आजकल गेम खेलते हैं, मोबाइल में छक्का बहुत मारते हैं, संजय बहुत छक्का मारा कल ट्रेन में जाते जाते, तो वैसा फ़ायदा नहीं है। जब जिंदा है तब प्लान करो मरने का, मरने के बाद तो उसके बाद तो उस हमको प्लान नहीं करना, फिर भगवान प्लान करें हमारे साथ क्या करना है। तो जब जिंदा है तब हमको थोड़ा सा भक्ति करना चाहिए या स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हमारा मरने का जो भयंकर टाइम है वो भगवान क्या बता रहे हैं, त्रायस्तो महत्व भयात, वो भयंकर टाइम से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक का मेरे साथ आप लोग बोलो, इसका कोई क्वेश्चन है किसी का ये श्लोक पे? क्योंकि श्लोक बहुत अच्छा, एक्चुअली ये श्लोक मेरे को हमेशा याद रहता है, ये श्लोक मेरे को हमेशा याद रहता है। तो ये क्योंकि गीता के श्लोक अगर याद रखेंगे ना तो फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा कि हम ज़्यादा अटैच नहीं रहेंगे। क्योंकि ऐसे बहुत से भक्त हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ भक्त हैं जिनके पापा मम्मी भक्ति पसंद नहीं करते। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे फैमिलीज़ हैं। आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, मैं बहुत सारे परिवार को जानता हूँ जिनका बेटा बेटी या लड़का लड़की भक्ति करना चाहता है, लेकिन माँ बाप बोलते हैं कि ये भक्ति की उम्र नहीं है, जो उम्र तक भक्ति करना। और ऐसे लोग क्या करते हैं, छिप छिप के मंदिर जाते हैं। जो प्रभु जी हैं, जो ब्रह्मचारियों से मिलने के लिए छुप छुप के मंदिर जाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जो कि परिवार, क्योंकि अभी कोई परिवार में अगर एक बेटा है किसी का तो नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भक्ति में जाए। भक्ति में जाने से क्या होता है, वो बहुत सीधा साधा हो जाता है। क्योंकि भक्ति कर रहा है मतलब बाय डिफॉल्ट बहुत सीधा साधा है, उसके मन में ज़्यादा छल कपट नहीं होगा, किसी को बेवकूफ़ बनाने का विचार ज़्यादा नहीं होगा, या ये नहीं सोचेगा ना उसका चिटिंगबाजी करना, उसका पैसा मारना, ऐसा उसका प्रवृत्ति खत्म हो जाता है। तो अब जो माँ बाप मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं और उनका बेटा अगर भक्त बने तो उनको क्या लगता है, हमारा बेटा तो छेटा बोका हवे, दुनिया बोका बनावे, तो वो नहीं चाहते कि वो भक्ति करे। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि भक्ति करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे ह्यूमन बॉडी का एक ही पर्पज़ है, बाकी सब ठीक है, बाकी हम जो कर रहे हैं परिवार बाल बच्चे ये सब ठीक है, लेकिन मेन जो ह्यूमन बॉडी का पर्पज़ है उसका एक ही पर्पज़ है, क्या? अपने आप ये जानना कि हम कौन है और इस शरीर का लक्ष्य क्या है, इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। तुम जानते हो देवांशी कौन है? देवांशी, हर फैमिली डजंट लाइक भक्ति, उसका परिवार को पसंद नहीं है भक्ति करना। এটা আপলোড করবে না, দেবাংশী দেখে ভিডিওগুলো, এটা আপলোড করবেন আজকে, কারণ আমি কথাটাই বলছি। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি হার ফ্যামিলি ডাজন্ট লাইক, কেন? পুরো ফ্যামিলি মানে ওর মাকে বাদ দিয়ে পুরো ফ্যামিলি ঘুম থেকে ওঠে 8:30টায়, ইভেন বাবা, ওর ভাই, অ্যান্ড সি ওয়াজ টু, ও আজ থেকে 2 বছর 2.5 বছর আগে সি ইউজ টু ওয়েক আপ অ্যাট 9:30। আমার ছেলে ডাকতে যেত তো ভয় ডাকতে যেত না कि देवांशी ऐसे मार देगी मेरे को, ऐसे ढकेल देगी, যেত না। বাট আস্তে 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 সঙ্গে থেকে 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 নাও সি ওয়েক আপ অ্যাট 4 এভরিডে। 4টার সময় ঘুম থেকে ওঠে স্নান করে মালা করে। তো বাট ওর ফ্যামিলিতে বাকি যে ফ্যামিলি লোকেরা আছে তারা সবাই, ইভেন ওর কাজিনরা, মামা বাড়িরা সবাই 8:30 9টা ঘুম থেকে ওঠে। তো বলতো হয় না कि बोल तुम्हारी मेয়ে सन्यासी बन जाएगी, फ्यूचर में भाग जाएगी, মন্দির যেতে বারণ আছে, ইভেন আমাদের সঙ্গে কথা বলা বারণ আছে। তো ও কী করে, অফিসে এসে কিছু জ্ঞান নিয়ে যায়, তো আমি মাঝে মাঝে মন্দিরে পাঠাই, মন্দির যাকে মিলে প্রভুজি সে। তো দেয়ার লর্ডস, একটা এক্সাম্পল তোমার সবাই দেবাংশীকে চেনো, বাট দেবাংশীর মধ্যে অনেক এক্সাম্পল আছে যারা ফ্যামিলি ভক্তি করতে দেয় না। কেন? আমার ছেলে মেয়ে সোজা 7টা হয়ে যাবে। এই দেবাংশী আজ থেকে 3 বছর আগে, 3 বছর আগে 8:30 9টা ঘুম থেকে উঠতো, উঠে বাড়ির কাজে সে চাচামেচি করতো বাড়িতে। আমি সি ইউজ টু। মারোয়াড়িটা কী হয়, এখানে মারোয়াড়ি কেউ নেই, হ্যাঁ, মারোয়াড়িটা কী হয়, বাচ্চা থেকে প্রচুর ভালোবাসা পায়, তো প্রচুর মানে সংস্কার বাড়িতে চেঁচামেচি করা, বাপ মাকে পাত্তা না দেওয়া, এটা কালচার অ্যাকচুয়ালি। তো সি ইউজ টু লাইক দ্যাট, ওটা ছিল। বাট নাও সি ইজ ভেরি জেন্টাল, সকালে উঠে নিজে কাজ করে মালা ফালা করে, তারপরে যেটুকু ক্লায়েন্ট আছে তাকে ভিজিট করা, কাজ করা। তো তোমরা খুব লাকি আছো যে তোমার অফিস এমন আছে যে ভক্তি পড়াচ্ছে বা ভক্তি শেখাচ্ছে।
यू आर वेरी मच लकी। কেন কি বললাম না, তো লর্ডস অফ ফ্যামিলি যেন ভক্তি করতে দেওয়া হয় না, ছেলে মেয়ে ভালো হয়ে যাবে, ছেলে মেয়ে ভালো হয়ে যাবে। एखनकार दुनिया कैसे चल रही है अभी कि नहीं तुमको छल कपट करना है, तुमको मारा तुम उसको जाके मार के आओ, तो ये गलत है। जो क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमारे हाथ में नहीं है किसी को पनिशमेंट देना। अगर किसी के हाथ में पनिशमेंट देना है तो भगवान के हाथ में। और बाकी अगर हमारे हाथ में था तो दुर्योधन ने बहुत कोशिश किया पांडवों को मारने का, कम कोशिश किया क्या? जहर दे के, बेइज्जती करके, आग में जला के, कभी सक्सेस हुआ? कभी नहीं। तो हमको वो नहीं करना चाहिए। हमको अगर हमको कोई ठीक है, हमको कोई गाली दे रहा है तो हमको आदमी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, दे रहा हमको जितना लिमिटेड बोलना चाहिए। ऐसा नहीं गाली दे तो चुप हो जाए, जितना लिमिटेड। हमको अपराध नहीं करना चाहिए, हमको अपराध नहीं करना चाहिए। तो भगवान आप ये बता रहे कि कम से कम हमको भक्ति करना चाहिए। भक्ति करने से बड़े बड़े भय से हमारी रक्षा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक भी बहुत अच्छा है। अच्छा देखो, एक बीच में एक श्लोक आता है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो। उसमें मतलब 40 और 41 के बीच में एक श्लोक आता है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन अपक्व अथा पतेत ततः यदि यत्र को अभद्रम अभूत अमुष्यम किम को व अर्थ आप तो अभताम स्वधर्मतः। पागच ये श्लोकटा पागच है तमिंग रख देवा है। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भगवान अमृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो उसमें से क्या हानि? यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे इसको क्या लाभ? अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपने शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले, मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? मतलब मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट में नहीं समझा तुम लोग को। ये बता रहे कि अगर हम सब कुछ करते हैं और भक्ति नहीं किया तो शरीर का क्या फ़ायदा? और भक्ति किया और बाकी कुछ नहीं मिलता हमारे को। हम भक्ति किए, मान लो अभी प्रभु जो लोग हैं तो भक्ति करते हैं ना, उनके पास क्या है? चैतन्य महाराज प्रभु जो आते थे ना ऑफिस में, उनके पास जब वो भक्ति ज्वाइन किए उनके पास 7 लाख रुपए थे। 7 lakhs। कितना? 7 लाख अपने माँ बाप को दे के चले आए। 7 lakhs उनके पास खुद का पैसा था क्योंकि वो जॉब करते थे TCS में। आई वॉज गुड पोस्ट, अच्छे पोस्ट पर थे। 7 लाख रुपये अपने माँ बाप को दिए, दे के कहाँ गए? भक्ति करने आ गए। तो यही बताया जा रहा है कि अगर भौतिक काम करते हैं और भौतिक में हमने सब कुछ हासिल कर लिया, हमारे पास घर बाड़ी गौना है ना, गाड़ी बाड़ी गौना गाटी सब हो भी गया और भक्ति नहीं किया तो क्या लाभ? और भक्ति किया बाकी कुछ नहीं किया तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि मैंने पहले बताया था, फिर से रिपीट करता हूँ, इससे ह्यूमन बॉडी का मेन काम क्या है? क्यों मिला हमारे को? भक्ति करने के लिए। क्योंकि बाकी हम जो भी काम करते हैं ये बाकी सारे बॉडीज़ में होते हैं। मेरा जो AC का जो वो है, क्या बोलते हैं, कंप्रेसर, पारे था कि उठा कि वो कंप्रेसर। तो अब ये कबूतर एक महीना पहले अंडा दिया था और अंडा से बच्चा छोड़ उसका बच्चा बड़ा हो गया, फिर अंडा देने बैठ गई, फिर अंडा दी है। तो एक कबूतर ही और मतलब एक कबूतरी कैन हैव सेक्स 72 टाइम्स अ डे, 72 टाइम्स। तो भगवान ने सब तरह का बॉडी बनाया, किसका क्या इच्छा उसका भगवान ने बॉडी बनाया है। लेकिन इस बॉडी का एक ही काम है, जैसे मैं बताया था, आहार निद्रा भय मैथुन। आहार हम ज़्यादा नहीं कर सकते, लिमिटेड खा सकते हैं। ज़्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। किसी को कुछ भी पसंद है और वो ज़्यादा खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। कोई हम लोग कितना सोएंगे? 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, मैक्सिमम 14 घंटा। इसका वजह से शरीर दुख रहा है, चाट घोड़े ऐसे बाहर थे कि तो हमारा शरीर सोने के लिए नहीं बना। हमसे ज़्यादा कौन सोता है? पोलर बियर 6 महीना सो सकता है, 6 मंथ। आहार निद्रा भय, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। हम मार्शल आर्ट क्या कराटे कुंफू सीखते हैं अपने आप को रक्षा करने के लिए, जो कि बाकी सारे जानवर के पास रेडीमेड अवेलेबल है अपने आप को बचाव करने के लिए। और सेक्स का मैंने बता दिया कि हम कितना करेंगे, 4-8 बच्चे पैदा करेंगे, मैक्सिमम 10 बच्चे। एक सांप एक बार 50 बच्चे पैदा करता है, एक कुत्ता एक बार 8 बच्चे पैदा करता है। तो हम किसी चीज़ में किसी जानवर से आगे नहीं हैं। हम किस चीज़ में आगे हैं? हमारा ब्रेन अच्छा उनसे। क्या अच्छा है? ओनली ब्रेन के अलावा हमारे पास ब्रेन के अलावा हम किसी भी जानवर से आगे नहीं हैं। ओनली वी हैव ए गुड ब्रेन, उसके बाद हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन ब्रेन अगर है और काम करे कुत्ते बिल्ली वाला तो ब्रेन का क्या यूटिलाइज है? तो भगवान ये बता रहे हैं कि आप अगर भक्ति करते हो, बाकी कुछ नहीं करते हो, आपका जीवन सफल है। अब आपने सब कुछ हासिल कर लिया लेकिन भक्ति नहीं किया तो कुछ भी नहीं मिला आपके इस जीवन में। नेक्स्ट श्लोक का मेरे साथ बोलो आप लोग। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका इह कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंतः च बुद्धयः अव्यवसायिनाम। अच्छा मेरे साथ दोहराओ इसको, कोशिश कर बोलने का। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है।
व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर केहे कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धियो अव्यय साई नाम। मीनिंग मैं बता रहा हूँ, ये श्लोक हम लोग के लिए है, भगवान हम लोग के लिए लिखा है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ होते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते उनकी बुद्धि अनेक विविध शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ये हमारे लिए श्लोक है। किसके लिए? हम सब के लिए। यहाँ पे क्या भगवान बता रहे हैं? जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं उनकी बुद्धि स्ट्रांग हो जाता है, राइट। लेकिन जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते उनके मन में बहुत सवाल होता है, हम कैनो इटा करबो, हम कैनो इटा ना करबो, हम कैनो के मानबो। होता है ना हमारे साथ भी कि हम क्यों नहीं ऐसा बोलते तो हम क्यों करेंगे। अब भगवान कृष्ण बता रहे हैं हमारा जो बुद्धि है, जो भक्ति में दृढ़ नहीं होते, जो स्ट्रांग नहीं होते, उनका ब्रेन बहुत सारा ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। नहीं समझ आ रहा है? जैसे कितने लोग कंफ्यूज हैं कि कृष्ण भगवान है, कितना कंफ्यूज है कृष्ण भगवान है या नहीं, कितना कंफ्यूजन है नहीं। कितने लोग कंफ्यूज नहीं है कि कृष्ण भगवान है, कितने लोग कंफ्यूज नहीं है कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान है कितने लोग मानते हैं, कृष्ण भगवान कितने लोग मानते हैं। हाँ, लेकिन भगवान बता रहे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण को उपदेश को मानते ही नहीं है। और भगवान क्या बता रहे हैं? ऐसा तभी होता है जब हमारा ब्रेन बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। हमें क्या ना बेटा हमें, क्योंकि देखो क्या है ना कि ये मेरा फीलिंग है कि हम लोग हर कोई चाहते हैं भगवान के बारे में जानना, लेकिन हम जैसे ही बाहर निकलते हमारा बुद्धि का ब्रांच डिवाइड हो जाता है। जब मैं क्लास 9-10 में था, 11-12 में था या 9-10 में, तो मैं हर दिन डिसाइड करता कल থেকে 8 घंटा पढ़ो। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि कल থেকে पक्का करो, वो कल फिर ज़िंदगी में नहीं आता है, क्योंकि हमको हर कोई लगता है कि कल पक्का। नया साल चालू होता है, 31 का बहुत सारे रेजोल्यूशन बनते हैं हमारे, और मैक्सिमम 3 दिन ज़्यादा बोल दिया साथ ना, 1 दिन 1 तारीख के बाद 2 तारीख से सब टच ठीक है नेक्स्ट तक धोबो हमें। तो भगवान भाई हमारा कैरेक्टर भगवान बता रहे हैं कि हमारा वही हालत है। हमारा ब्रेन जो है ना बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड है, बहुत सारे ब्रांचेस में, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो तुम बुक में दिया पढ़ लेना अलग से, वो देखो वैसा नाम दिया ना उसमें, वैसा ना मतलब हो गया जो कृष्ण भावना अमृत में नहीं है उनकी बात हो रही है, मतलब जो कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है। अब देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, बिफोर भक्ति आई वॉज अ ग्रेट डिवोटी। आई मीन मैं इसका भगवान शिव का बहुत डिवोटी। हम लोग मुंबई में गए थे बहुत बार, वहाँ पे कहाँ पे तारकेश्वर में बहुत बार गया था। लेकिन तारकेश्वर जाके फ़ायदा क्या, पैसा तो मिला मेरे को, पैसा मिला, सब बिजनेस बड़ा हो गया, लेकिन ना बुद्धि में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। हाँ हो सकता है, क्योंकि मैं पैसे ले जाता था, मेरे को सुना भक्ति से मतलब था। रास्ते में जा रहा है वो सब भोले आप पार करेगा, ठाकुर ऑर्डर दे दियो, पेमेंट दे दियो, बड़ा ऑर्डर। तो मन में तो वही रहता था। अब भगवान भी समझते कौन किसके पास आ रहा है, किस मकसद से। अब भगवान देते, जैसा बताया ना, शिव जी का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। मतलब क्या होता है? जो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। भगवान से जो ओनली लॉर्ड जो बहुत जल्दी खुश होते हैं, लेकिन इज लेस इंटरेस्टेड, तुमको जो दे रहा है तुमको नुकसान के फायदा है। ही इज लेस इंटरेस्टेड। तुम मांगते हो कि भगवान मेरे को पावर दे दो कि मैं उड़ जाऊँ, तो ही कैन गिव यू द पावर, लेकिन उड़ के कभी सोगे तो गिर जाओगे, गिर के माथा फूट जाएगा। तो वो उनका सब्जेक्ट नहीं है, तूने मांगा मैं दे दिया। और यही कारण है कि शिव जब ब्रह्मा जी, देयर आर 2 देवता या भगवान हैं जो जितना वरदान दिया सब उल्टा पुल्टा। रावण को दिया, हिरण्यकश्यप को दिया, कुंभकर्ण को दिया, सबको वरदान, जितने भी दानव हैं, भस्मासुर को वरदान दिया था शिव जी ने। वरदान देकर फंस भी गए थे, खुद वरदान देकर फंस गए थे। तो शिव जी का व्हाट इज द गुड पार्ट ऑफ, वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, और इसीलिए मैक्सिमम लोग शिव भक्त हैं। मैक्सिमम लोग, आई एम टेलिंग यू, अगर कोलकाता में अगर 20 लाख लोग हैं तो हम के लिए 15 से 18 लाख लोग शिव भक्त होंगे, क्योंकि उनको पता है कि शिव जी को पूजा करेंगे और मिलता है। और वाकई मिलता है, ऐसा नहीं कि सब कल्पना है, मिलता है। हाँ, जो भी है, मैं बस बता रहा हूँ कि भगवान शिव का नाम आशुतोष है क्योंकि बहुत जल्दी खुश होकर दे देते हैं, लेकिन नुकसान है इसमें। क्या नुकसान है? क्योंकि जो मांगने वाला है उसको नहीं पता हम क्या मांग रहे हैं। हमने मान लो, मैंने मांग लिया कि भगवान मेरे को 20 लाख रुपए दे दो, थोड़ा काम है। जैसे 20 लाख आया, मैं जाके बार में बैठ गया, बोतल तो लेके बैठ गया, पी का टूल आके बीवी को मारा, बच्चे को मारा। तो शिव जी लेस इंटरेस्टेड, मैं 20 लाख क्या करने वाला हूँ। बट भगवान कृष्णा ये देखते हैं, अगर मैं अपने बेटे को 20 लाख दूंगा तो क्या करेगा,
ये क्या बिजनेस चालू करेगा या ड्रिंक करेगा? नहीं लगता है ड्रिंक करेगा। इसका भी चित्त शुद्ध नहीं है, तो भगवान को 20 लाख नहीं देंगे। कितना देंगे? 50,000 देंगे, तो इसमें जाके जो करना है कर। तो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन भगवान एंड देवता। तो बहुत से लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं कुछ पाने के लिए, लेकिन कुछ साल भक्ति छूट जाता है। तो किछु दाय ना, এই তো চেয়েছিলাম একটা ফ্ল্যাটও দেয়নি, কিছু হচ্ছে না, মাইনে বাড়ছে না, কিছু হচ্ছে না। হ্যাঁ हाँ, वही होता है एक्चुअली, वही होता है। तो शिव का भक्ति में प्रॉब्लम क्या है? ही कैन गिव एवरीथिंग, लेकिन बुद्धि छोड़ के। वो तुमको ब्रेन नहीं देंगे कि क्या मांगना चाहिए क्या, क्योंकि पैसा अगर आता है तो ब्रेन भी आना चाहिए पैसे के साथ। देखो लक्ष्मी जी अकेले रहती है ना, तो उनका वाहन क्या है? उल्लू। अगर अकेले रहती हैं तो लक्ष्मी अकेले आते तो उल्लू साथ में लेके आती है। इस लक्ष्मण के साथ आदमी क्या बन जाता है? उल्लू बन जाता है। लक्ष्मी अकेले है मतलब उल्लू लाई, और लक्ष्मण नारायण के साथ आएगी तो सेवा भाव से आती है। हमारे जो फोटोज़ वगैरह हैं, इट्स नॉट अ काल्पनिक, इज़ वेरी मच डिपिक्टेड कि हाँ किसका क्या मतलब है। लक्ष्मी के जहाँ मूर्ति अकेले बोलो लक्ष्मी पूजो पड़े, देखो जहाँ बुआ के पढ़ाई बहुत सारा लक्ष्मी पूजा होता है ना, क्या लक्ष्मी पूजो, और बगल में उल्लू बैठा हुआ है, उल्लू को कोई नहीं देखता है। तो लक्ष्मी हाँ हाँ, अच्छा गणेश पूजा तो से वो तो सिंपली मतलब डिमांड के लिए, बाकी जो भी पूजा करते हैं देवता का डिमांड के लिए करते हैं, लेकिन भगवान का पूजा डिमांड के लिए नहीं होता है। भगवान का पूजा होता है भक्ति के लिए। भक्ति वर्ड इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर विष्णु एंड कृष्णा एंड ऑल दिस फॉर्म। बाकी जिसका हम कहते हैं उपासना होता है, भक्ति नहीं होता है। ठीक है। तो ये श्लोक बहुत अच्छा था। श्लोक था कि हम लोग क्यों हम लोग नहीं क्यों हम लोग कंफर्म नहीं कर पाते, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ब्रेन को कंट्रोल करना चाहिए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट श्लोक हम लोग अब कर लेंगे, थोड़ा ये बैलेंस कर लेंगे, एक साथ 2 श्लोक है। चलो अब बताओ मेरे को किसका क्या सवाल है, क्या सवाल है बताओ, किसी का कोई सवाल क्वेश्चन? हाँ কি মিটে গেল? মানে পাণ্ডবরা তো হস্তিনাপুরে ফিরে এলো, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হওয়ার পরে ঘটনা। পাণ্ডবরা তো হস্তিনাপুরে ফিরে এলো, আর কৃষ্ণ তো দ্বারকায় চলে গেল। বলো, হ্যাঁ বলছি, বলো। দ্বারকায় চলে গেল, এরকম হয়েছিল যে কৃষ্ণ মানে অর্জুন এরকম পড়া, এটা যে অর্জুন পরে গেছিল দ্বারকাতে, সেখানে গিয়ে পরে শুনে যেহেতু কৃষ্ণ আর বড়রা ধরে দিয়ে চলে গেছেন, যেহেতু গান্ধারীর একটা অভিশাপ পেয়েছে তাদের বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে, তারা চলে গেছে। তারপর আস্তে আস্তে করে এরা মহাপ্রস্থানের দিকে এবে, লাস্টে